नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारे वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सा। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त टिकी हुई है यूएस और ईरान के ऊपर, इजराइल ऑब्वियसली तीन हो गया। ट्रम्प भाई साहब रात को कुछ खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, अगले दिन बोलते हैं अरे यार स्टॉक के प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो अपने हिसाब से वो अप एंड डाउन करवाते रहते हैं, जुड़वाते रहते हैं, राइट। अब दूसरा जो है वो है पीओजे के एंड ऑब्वियसली जो अभी वो चल रहा है पीओजे के अलावा बलूचिस्तान में जो चल रहा है, ये दो जगह खूब हॉट चल रहा है। और बांग्लादेश की तरफ चाइना को तो सब भूल ही गए हैं। बेचारे शी जिनपिंग कैसे कैसे निपट रहे हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग हॉट इन चाइना एंड फायर वॉल क्रैक करने के बाद उनकी इज्जत अफजाई कैसे हुई है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्टेड। हमारे हैकर्स ने क्या मतलब 500 रुपए का पैक आता है इनका अंबानी का और वो सबका, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स को पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया। बट देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन चाइना। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम राजीव सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। नहीं, चाइना की हालत काफी बुरी है। देखो, ये चाइना का जो डीएनए है, इनका होता है मैंडेट फ्रॉम हेवन। जो हम पुराने जमाने में अपने होते थे कि राजा जो है परमात्मा का एक अंश होता है, तो वो जो कर रहा है उसको मानना चाहिए करके चलता था बहुत पुराने जमाने में। इनका आज भी है वही कॉन्सेप्ट है, मैंडेट फ्रॉम हेवन, कि जो ताकतवर है वो रूल कर रहा है, उसको ऊपर से मैंडेट मिला है रूल करने के। लेकिन अगर आम लोगों के इकोनॉमी वगैरह में और नेशनल डिजास्टर्स होने लगे, मतलब मैंडेट खत्म हो। एक ये है। दूसरा इनका कॉन्सेप्ट है शी। शी बोलते हैं उसको। कई दफा इंग्लिश में CHI भी डलता है, SHI शी प्रोनाउंस करते हैं। वो है द फ्लो ऑफ स्ट्रेटेजिक पावर। उनको ये पढ़ते हैं विद मैंडेट फ्रॉम हेवन की पावर किसके तरफ जा रहा है। तो सबसे बड़ी भूल चूक इनकी हुई कि 2008 में जो लेमन ब्रदर्स का और जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ मॉर्गेज क्राइसिस के साथ, इन्होंने ये ले लिया कि तब चाइना तो राइज हो रहा था कि भाई दी स्ट्रेटेजिक configuration of power is flowing to China and China is the natural heir to take over from USA। किताबें निकलने लगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो चाइना ड्रीम, ली शांगफू ने किताब लिखी 9 ways टू ओवरकम। तो अब प्लानिंग शुरू हो गया किस तरह से ओवरकम करना। हिंदी में एक कहावत है, जल में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। दूसरी कहावत है, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करते। और ये दोनों ही चाइना के ऊपर अप्लाई करती हैं। ये टोटल अप्लाई करता है। इनका टोटल डिपेंडेंस एक्सपोर्ट पे था। एक्सपोर्ट किधर करते थे? US और यूरोप। एंड नाउ यू वांट टू डिफीट देम एंड गो अगेन अबव देम, वो चुप रहेंगे? तो वहां से गलतियां पे गलतियां होनी शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ी गलती 2012 में ये चुना गया अपना शी जिनपिंग। टेंग शाओपिंग ने एक अनकही एक पॉलिसी बनाई थी कि एक बार अपना प्रिंसलिंग बनेगा। प्रिंसलिंग मतलब जो उनके पुराने सिविल वॉर के टाइम के कम्युनिस्ट पार्टी लीडर के बच्चे होंगे या जो PLA में लड़े थे उनके बच्चे होंगे, उनको प्रिंसलिंग कहते हैं। उनके बच्चे डिसेंडेंट्स को प्रिंसलिंग कहते हैं। जैसे शी जिनपिंग इज अ प्रिंसलिंग। पर्ज हो गए, ये हो गए, उसका नहीं है। उस वक्त जो लड़े थे उनके बच्चे आर प्रिंसलिंग। एक बार प्रिंसलिंग, एक बार कॉमन मैन जो ऊपर आता है, उनका कॉमन मैन को ऊपर आने के लिए कम्युनिस्ट यूथ लीग बना था, जैसे हु जिंटाओ वहां से। तो इट वाज सपोज टू बी बाय alternation। Chiang Zemin was a princeling
हु जिनटाओ, नेक्स्ट जो प्रिंसलिंग बनना था, चोंगचिंग का प्रोविंशियल हेड था बोजिलाई। ओके, उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी में 3 फैक्शंस होते थे, जियांग ज़ेमिन का शंघाई फैक्शन, टंग शाओपिंग का बीजिंग फैक्शन एंड कम्युनिस्ट यूथ लीग का फैक्शन। बोजिलाई अपना चौथा फ्रैक्शन बनाने लगा। वहां के मिलिट्री रीजन कमांडर, वहां के पुलिस वाले को, इनको सबको अपने साथ लगा के एक चोंगचिंग फैक्शन बनाने लगा। तो घंटी खड़की, पार्टी एल्डर्स में चाबुक लगा, उसकी बीवी जेल गई ऑन मर्डर। एक ब्रिटिश वाला कोई मारा गया था तो उस पे चेपी लगाई एंड दिस चैप इज इन जेल। अब क्योंकि प्रिंसलिंग चला गया, हु जिनटाओ चाहते थे कि चलो अब ली केशांग जो शी जिनपिंग के प्रीमियर बने थे, ही वांटेड ली केशांग टू बिकम द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, बट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट में ये शी जिनपिंग निकल गया। और जो कुंडा किया है इसने चाइना का ना, तब से गटर में गिरा हुआ है चाइना आज। किस तरह से निकल के आएंगे खुद को समझ में नहीं है। क्यों कह रहा हूं? तो सबसे पहले तो आंखें दिखाने शुरू की, किससे? बीआरआई से, जो विच वॉज सपोज टू बी, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड, यानी बड़ा ऑकवर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जो रोड कहते हैं वो मैरीटाइम सिल्क रूट है, अरे भाई सड़क पानी के ऊपर, और जो बेल्ट करते हैं वो कॉन्टिनेंटल कनेक्ट है। ये चाइनीज में इसको बोलते हैं वन बेल्ट यी दा, वन रोड यी लू, यी दा यी लू। हालांकि अंग्रेजी में इसको बीआरआई बना के सब कुछ चूना दे रखा है। उनके खुद के वेबसाइट में, चाइना के खुद के वेबसाइट में आज तक ईदा इलू लिखा हुआ है। तो जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 2017 में, इसको तो वर्चुअली चाइनीज मीडिया ने और ब्रिटिश वेस्टर्न मीडिया वो सोल्ड आउट ऑन हिम बिकॉज दे फेल्ट कि चाइना इज एवरीथिंग। क्राउन लगा के, प्रॉपर एम्परर का गाउन पहना के, पूरा अपना जरी वर्क गोल्ड का पहना के, विद अ गोल्ड स्केप्टर चेयर पे बैठा के इसका फोटो निकाला। In those days, only India objected and never attended that. सब हंस रहे थे। कट टू 2019, कितने अटेंड किए? हाफ ऑफ व्हाट वाज देन। 80 थे, अभी 40 हो गए। ज्यादा कोई मेजर पावर नहीं आया था। क्यों? वहां पे उसके बाद उसने स्टेटमेंट दे दिया था, ग्लोबल ऑर्डर विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यूएस वेस्ट मान लेगा कि मेरा होल्ड निकल जाए। दैट इज द बैकग्राउंड टू द ट्रेड वॉर, स्टार्ट ऑफ ट्रेड वॉर। बाइडेन पहले बोलते रहे नहीं नहीं ट्रेड वॉर नहीं, ये नहीं वो नहीं। ट्रंप के बाद तो बाइडेन आया था, उसने कम किया, उसने तो बढ़ा दिया। और तो ट्रेड वॉर जैसी हुआ, वहां से शब्द निकलना आ रहे शुरू हुआ। पहले बोले डी रिस्किंग, बट दे फेल्ट डी रिस्किंग इज टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो इट वाज नियर शोरिंग एंड फ्रंट शोरिंग। और चाइना को लिपापोती करने के लिए, जैसे चाइना जब राइज कर रहा था, पीसफुल राइज, हार्मोनियस राइज की गोली दे रहा था, तो उसको गोली दिया चाइना +1 कि तू है +1। कोविड हुआ, इसने 0 कोविड। मैं तो उसको वुहान वायरस पैंडेमिक बोलता हूँ, कोविड बोलता नहीं हूँ। जहां से निकला है उसका नाम लो, शर्म की बात क्या है, वुहान से निकला था। तो वुहान कोविड में इसने 0 कोविड पॉलिसी कर दिया कि अगर शहर में एक बंदे को भी कोविड है, पूरा शहर लॉकडाउन। व्हेन आई से सोसाइटीज लॉकडाउन, मतलब प्रॉपर ताला लगता था, अब बाहर नहीं निकल सकते थे 3 साल, फैक्ट्रियां बंद। आप ग्लोबल सप्लाई चेन थे, तो फैक्ट्रियां बंद कर दोगे तो बाकी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी?
तब से डाइवर्सिफिकेशन, ये डी रिस्किंग, फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, ये सारा कुछ शुरू हो गया, डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गई। ओके, उसके बाद जब तीसरा इसने BRI फोरम किया इन 2023, 23 देश आए थे, तो लल्लो चप्पो देश, थैंक यू वेरी मच। जो पहले दूसरे में बड़े बड़े वी मस्ट थिंक बिग, ये करेंगे वो करेंगे इंटरनेशनल, तीसरे तक आते आते बोलता है भाई साहब छोटा छोटा करते हैं, छोटी सी वो बड़े बड़े सपनों से छोटी सी खुशी, छोटी सी आशा पे आ गया, वहीं पे औकात पे आ चुका था। भाई साहब रियलिटी सेक्टर इसका खत्म है, इसकी इकोनॉमी 2 पिलर पे खड़ी थी, केवल 2 टांगों पे। One was reality sector, 30%. The second was exports to US and West, which was 68%. 1 to 2% is what was internal consumption. Perpetually चाइना का थ्रू आउट इंटरनल कंजम्पशन उसी रेट पे रहा है, उससे बड़ा नहीं। Reality sector has collapsed. Exports from 38%, 68% is down to 38%. 60% का GDP hit, and you expect me to believe that his economy is doing good? Officially, first time this quarter, they have said zero growth in GDP. अगर वो जीरो ग्रोथ बोल रहा है मतलब नेगेटिव ग्रोथ। जब जब उसने 4 से 5 बोला है 1% था, जब जब 1 से 2% बोला है जीरो था, जब जीरो बोलता है मतलब नेगेटिव ग्रोथ। एक्सेप्ट कर रहा है, पैसे है नहीं, डजंट हैव मनी। हर तरफ MOU साइन करता है, हाँ मोंगला में आ जाऊंगा, इधर आ जाऊंगा, तो पैसे कहाँ हैं? रोकड़ा लगता है, रोकड़े नहीं है, लोग सड़कों पे आ गए। दशकों से इसने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा नहीं, आज ये हालत है। इनफैक्ट पिछले 4-5 साल से ये हालत है। नॉर्थ में फ्लड्स होता है तो साउथ में ड्राउट होता है, साउथ में फ्लड्स होता है तो नॉर्थ में ड्राउट होता है। Plus the soil is completely exhausted. Completely washed out. दिमाग नहीं है। इनके कैश क्रॉप खड़े हुए थे पहाड़ों में। पिछले साल ये गया शी जिनपिंग चैंपियन की वी हैव टू बी सेल्फ कंटेन्ड फॉर राइस। खड़े क्रॉप को पूरा काट दिया, पहाड़ से पूरा पेड़ शेड सब काट दिया, कैश क्रॉप के पेड़, बाकी पेड़ ये उगाते थे जो फर्नीचर वगैरह के बेचते थे, सारा डेन्यूड करके बोला स्टेप फार्मिंग करो, स्टेप फार्मिंग करो, राइस डालो। माय गुडनेस, मतलब खड़े खड़े को बर्बाद किया दिया, बर्बाद भी हो गए और फ्लड्स आए, वो सारा फ्लैश फ्लड में सब कुछ चला गया। गुड, कांग्रेचुलेशन। लोगों के पास अपने बंदों ने वो फायरवॉल तोड़ ताड़ के सारा दिखा दिया होगा, रहने के लिए जगह नहीं है। आपने देखा किस तरह से 3-3, 4-4, 5-5 बंक बेड में सर उठाने तक के लिए जगह नहीं है आपको। गंदगी सब तरफ फैला हुआ है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के वांदे लगे हुए। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है कि मैं वापस जाऊं टू दी रूरल एरिया, कुछ खेती कर लूं ताकि एक समय का खाना तो मिल जाए। ये हालत है। और उनके लीडर्स के बाहर देशों में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने जमा कर रखा है, कोठियां बना रखी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एसेट्स में है, बच्चे बाहर हैं जो लुक आफ्टर दैट एसेट। एज थिंग्स वर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, पैसा वहां से खत्म हुआ BRI से, फिर बैंकों के ऊपर रन किया इसने, उसके पैसे खत्म हो गए। फिर वी ऑल नो हाउ ही हैज ट्रीटेड जैक मा, जो बड़े इनके जितने भी सपोजिटली प्राइवेट कंपनीज थे उन सबके पैसे लूट लिए। अभी पैसे खोज रहा है कहां से लाऊं, जब तो भिखमंगे पाकिस्तान से आके बोल रहा है मेरे पैसे वापस कर। खुद भिखारी बन चुका है, भिखारी बन के मांग रहा था US से मदद। चीन खुद भिखारी बन चुका है, अभी क्या देगा किसी को। इसमें क्या हुआ है, पिछले साल जुलाई में इसकी तबीयत खराब हो गई और अपने पूरे 1 दशक से ज्यादा जो भी इसने रूल किया था
एंटी करप्शन के नाम पे अपने जितने भी ओपोनेंट्स थे या कोई भी आ जाए मेरे विरुद्ध खड़े हो जाए, उन सबको पर्ज करके जेल में डाल दिया, मार दिया, सब कुछ कर दिया। सब तलवारें निकाल के वेट कर रहे थे, जैसे ही इसकी तबीयत खराब हुई तलवारें चल गई। अब इसके खुद के बंदे सारे अब पर्ज होके मारे जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 हिस्से हुए, एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी के 3 हिस्से हुए। एक तो शी जिनपिंग एंड हिज पीपल, दूसरा वॉज हु जिनटाओ वापस आ गया है, जिसको फ्रॉग मार्च करके बाहर ले गया था वो वापस आ गया है विद अ वेंजेंस। वो और उसका जो वांग यांग, उसका नो वेंचियापाओ, उसका प्रीमियर था, वो आ गए वापस। तीसरा था जिसको इन्होंने सैक कर दिया है, जो चांग यूजिया, who was the वाइस चेयरमैन। पीएलए टूट चुका है 2 हिस्सों में, प्रो चांग यूजिया एंड एंटी अपना शी एंड प्रो शी, जिसमें बल्क चांग यूजिया वाले बंदे हैं। कैसे कह रहा हूं, सारे पीएलए के लीडर्स को बुलाया था इसने शी जिनपिंग ने मीटिंग के लिए कि आगे क्या करना है। 3 ही जनरल आए थे, 2 जनरल जो सीएमसी वाले थे और एक वेस्टर्न थिएटर कमांड वाला, फुल स्टॉप। सेंट्रल नहीं आया, सेंट्रल तो बीजिंग में है, सेंट्रल नहीं आया, वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न नहीं आया, सदर्न नहीं आया, नदर्न नहीं आया, आया ही नहीं कि वी डोंट रिकॉग्नाइज यू। अभी जो लड़ाई चल रही है, मेन जो स्टैंड ऑफ है, उसमें शी जिनपिंग तो बीमार है, तो उसका जो खासम खास है ताइची, वो तकरीबन टेक ओवर कर लिया है शी जिनपिंग के फैक्शन का। वो इसलिए कह रहा हूं कि उनका जो स्कूल है, पार्टी स्कूल है, और वो ही नेशनल स्कूल भी है, उसको टेक ओवर कर लिया है। शी जिनपिंग का बंदा था वहां पे, जो रिटायर होने के बाद वेन शिन ऐसी कुछ नाम था, उसको डाला था, उसको निकाल दिया। ही हैज बीन सैक्ड, ही हैज बीन डिमोटेड 5 लेवल्स डाउन, कोई रीजनल सम प्लेस में उसको हेड बना दिया। एंड ताइची हैज टेकन ओवर दैट। ताइची ऑल्सो कंट्रोल्स द पार्टी हेडक्वार्टर्स। उनका जो जनरल ऑफिस पार्टी हेडक्वार्टर्स का है वो ताइची कंट्रोल करता है, तो ताइची हैज टेकन कंट्रोल ऑफ दैट। लीचियांग किधर गया, वांग हुनिंग किधर गया, सब किसी को नहीं पता। सब हाँ, किसी को नहीं पता उनका स्टेटस क्या है। अभी स्टैंड ऑफ ये है कि ताइची एंड द प्रो शी आर सेइंग लेट शी जिनपिंग रिमेन एज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी। चेयरमैन ऑफ द पार्टी के पास कोई पावर्स नहीं, जनरल सेक्रेटरी अलग हो जाएगा, सीएमसी का लीडर अलग हो जाएगा। अपना हु जिनटाओ वाज जनरली इन एग्रीएबल टू दैट। चांग यूशिया रिफ्यूज्ड, क्योंकि इनके बंदे जैसे जो डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू, सबको इसने पर्ज कर दिया था। इसने कहा इसका कतई एक भी बंदा पावर में नहीं रहेगा, सब गए तेल लेने। एंड हिज रिक्वायरमेंट वाज कि मैं सीएमसी का चेयरमैन हूं, फुल स्टॉप। जो हु जिनटाओ और वेंचियापाओ लेके आ रहे थे, वांग यांग एंड हुनचुनबा, वांग यांग वांटेड टू बी ऑल 3 चेयरमैन, तो अभी वो थोड़ा डाउनग्रेड कर लिया, लेकिन अभी लड़ाई यहां पे। एंड दे आर रेडी फॉर पावर शेयरिंग, बट चांग यूजिया वाज सेइंग कि भाई पावर शेयरिंग नहीं, प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम। वो अभी हट गया है। तो जो पहले ल्यू युआन करके एक जनरल साहब होते थे पॉलिटिकल कमिश्नर, वो रिटायरमेंट से आ गए हैं टू कंट्रोल दीज पीपल फ्रॉम आउटसाइड द पीएलए। वो भी यही लैंग्वेज बोल रहा है कि डेमोक्रेसी होगा वेयर कम्युनिस्ट पार्टी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। जनता क्या कह रही है? दे डोंट वांट कम्युनिस्ट पार्टी, गटर में जाए, तेल लेने जाए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए।
आपने प्रॉमिस किया था हमको, जो प्रॉमिस किया था, यू हैव फेल्ड, वी डोंट वांट यू, नाउ द मैंडेट फ्रॉम हेवन इज नॉट फॉर यू, वी डोंट से इट इज नॉट फॉर शी जिनपिंग, इट इज नॉट फॉर कम्युनिस्ट पार्टी, ये जनता का है। अब वो सड़क पे आने लगे हैं, पुलिस स्टेशन वगैरह आग लगाने लगे हैं, गुस्सा आ चुका है अभी उनको। अब यार बंदे के पेट में खाने के लिए नहीं है तो गुस्सा तो आएगा ना यार। व्हेन ही सीज कि आप बैठे हुए हो महलों में और पता नहीं क्या क्या खा रहे हो और आम जनता को खाने के लिए कुछ नहीं है। ये स्थिति है। ग्वांगजाओ, शंघाई, ग्वांगसी, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? जैसे स्टेटमेंट आता है कि भाई साहब $1.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है चाइना का, डैम गुड। लुक एट देयर ओन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का स्लाइड विच गिव्स आउट की रेवेन्यू अर्निंग कितना हुआ है इस एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट से मतलब नहीं है मेरे को यार, तू मेरे को बता इससे तेरा रेवेन्यू अर्निंग कितना हुआ। इट इज बिटवीन -6 to -10। मतलब क्या? मतलब बाहर के मार्केट को कैप्चर करने के लिए आप कॉस्ट प्राइस से भी माइनस सब्सिडाइज करके बेच रहे हो। अब जब वहां से अर्निंग आ गया आपको 1.5 करोड़ का, तो आपका तो नेगेटिव में जा रहा है भाई, क्योंकि आपको जो सब्सिडी आपने दिया था फैक्ट्रियों को वो देना है, जो शिपिंग चार्जेस है उसको भी तो कवर करना है। तो ये स्टैटिस्टिक्स इज दैट आर्ट of hiding the actuals and showing out things only that titillate. तो 1.5 ट्रिलियन इज फाइन, आप असली अर्निंग बताओ ना उस 1.5 ट्रिलियन से क्या मिला आपको, कितना मुनाफा हुआ आपके फैक्ट्रियों को। अगर -6 से -10 पे जा रहा है आपका ग्राफ, मुनाफा क्या हुआ यार? तेरे को मुनाफा ही नहीं हुआ तो 1.5 ट्रिलियन का क्या करेगा? तू अचार डाल के खाएगा। ये स्थिति है और इतनी बुरी तरह इनके हथियार पिटे हैं। ऑप सिंदूर में तो पता है जल के झुलस गए पूरे, ईरान में भी तो गए, ईरान में पूरा जल के झुलस गए हैं। वेनेजुएला में तो चलो देयर इज आल्सो स्कूल ऑफ थॉट कि वो खरीद लिया था तो उन्होंने चलाया नहीं। कंबोडिया थाईलैंड के लड़ाई में, थाईलैंड को आपने अपने टैंक दिए थे लेटेस्ट, वो वैसे ही फट गए, फायर भी नहीं किया, वो फट गया टैंक अंदर से। चेम्बर में राउंड डाला, वो पूरा क्लियर नहीं हुआ था, उसके अंदर से जो जले हुए पार्टिकल्स थे प्रोपेलेंट के वो निकले नहीं थे, उसने आग लगा दी और बैरल के अंदर ही पूरा फट के टरेट पूरा फट गया, टैंक पूरा फट गया। टैंक ही हटा दिए वहां से कि भाई साहब ये टैंक मत लेके आ, ये चीनी टैंक है। BT तो सर रिवर्स इंजीनियरिंग का कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना, आप कॉपी तो कर सकते BT4 तो वही तो चूना लगा के पाकिस्तान के पास अल खालिद है। वही तो है। चोर चोर मौसेरे भाई दो अल खालिद है, क्या करेगा? अब उसको नया हथियार बनाने के लिए क्या चाहिए? तो चूना लगाता है J20, अब मैं J35 बना रहा हूं। क्या बनाएगा यार तेरे पास? किसको चूना लगा रहा है? हाथी के दांत टाइप होते हैं, दिखाने की ओर खाने की ओर। दिखाने में बड़े चमकीले होते हैं, अंदर जो दांत है खाने वाले उस पे तो क्या सड़ गए हैं पूरे, है ही नहीं दांत, और पैसे नहीं है डेंचर लगाने के लिए। सर जब आपका इंडिया में क्या किया इन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने नोटिस किया था, आई वाज आल्सो इन ऑ। इन्होंने इंडिया में इंस्टाग्राम के ऊपर और सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर वीडियोस डाल, एंड आई वाज लाइक सीरियसली चाइना ऐसा, आई वाज इन ऑ एंड थैंक्स टू दैट पर्सन हु ब्रोक द फायरवॉल। जब इनके वीडियोस देखी कि ये चिड़िया खा रहे हैं, कॉकरोच खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, द हाउसेस आर लाइक घिटोस आर लाइक फुल, मतलब कूड़ा तैर रहा है उसके बीच में इनके घर है। लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस। जब मैं यूएसआई ऑफ इंडिया में था, यूएसआई ऑफ इंडिया ने 92 में MOU साइन किया था विद सिचुआन यूनिवर्सिटी। तो हफ्ते 10 दिन के लिए यहाँ से बंदा जाता है, वहां पे अंडर ग्रेड और ग्रेड के क्लासेस को, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के पे क्लासेस लेता है। आई हैड गॉन इन 2018
अंडरग्रेड और ग्रेड स्टूडेंट्स को क्लासेस ले रहा था, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक, उसके ऊपर लेक्चर्स लेता था उनके। तो जो प्रोफेसर था वहां पे मेरा एलओ, और एक लड़का स्टूडेंट दिया था मेरा एलओ। जो प्रोफेसर था, हिज पेरेंट्स वर वेरी हाई अप इन द प्रोविंशियल कम्युनिस्ट पार्टी। जो लड़का था, हिज पेरेंट्स वर आल्सो वेरी हाई अप इन द प्रोविजनल कम्युनिस्ट पार्टी। एलओ था मेरा, मैरिड, मास्टर्स कर रहा था। तो उसने एक दिन मेरे को बताया, बाहर थे, गाड़ी में नहीं थे, पैदल चल के वो मेरे को उनका मेन मार्केट प्लेस वगैरह दिखा रहा था, गाड़ी में भी नहीं बात की उसने। वहां पे उसने मेरे को बताया, मैंने पूछा हाँ, तो इसने, बिकॉज हिज पेरेंट्स वर देयर, ही हैड डन हिज मास्टर्स इन कनाडा, यॉर्क यूनिवर्सिटी में इसने अपना मास्टर्स किया था। इसकी वाइफ, तब उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने भी किया था। तकरीबन ही से 5 साल पहले खत्म करके आया। तो मैंने कहा, इतना गैप लेके मास्टर्स किया, मतलब डिड यू वर्क समवेयर? You know what they were doing? See, China is not a communist country. It is a capitalist country run by communist party. Communist country में womb to tomb you are looked after. You don't have to worry. यहाँ तो वोम में आने के पहले और मरने के बाद भी आपसे पैसे देने पड़ते हैं। He said, हालांकि being both of them being children of higher up hierarchy of the provincial communist party, they would get discounted rates. They couldn't afford it. 4 साल husband and wife ran a fast food stall in the foyer of the party headquarters in Changgu to earn the money. क्योंकि उनके पेरेंट्स वहां थे, they were given that space free. करने के बाद ही सेड, अब हम आए हैं, एक कमरा विद अ बाथरूम, दैट रूम इज योर किचन, योर बेडरूम, योर स्टडी रूम, योर लिविंग रूम, योर एवरीथिंग। Damn. 2700 yuan per month he paid for it. या तो आप वही बंक बेड टाइप, नजदीक नजदीक बेड टाइप, 100 yuan पर मंथ डॉर्मेट्री में। तो ये आगे है, कहते हैं हम यहाँ पे हैं, पेरेंट्स आर आफ्टर देम कि तुम आते ही साथ शादी हो गई थी, 5 साल शादी के हो गए, बच्चा कहाँ है? कहता मैं बच्चा कहाँ से लाऊं? वी आर बेयरली हैंड टू माउथ आउट हियर। पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, ग्रैंड पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, चेंगडू सिटी में जहां देखा, टैक्सीज वो रियली बिग टैक्सीज। मेरे साथ जो टैक्सी लगा हुआ था, E200 टैक्सी, मर्सिडीज E200। अच्छा, जो प्रोफेसर था उसके पास भी बड़ी गाड़ी थी, एसयूवी था। तो एक दिन ही वॉज टेकिंग मी टू अ प्लेस, डोंगजान युआन करके जगह है, जहां पे तकरीबन अबाउट 1000 years ago, 1500 years ago, उन दिनों के इंजीनियरिंग से उन्होंने यांगसे रिवर के ऊपर एक बराज बना रखा था कि एंटी फ्लड हो जाए, उससे पानी खेतों के लिए चला जाए, कैनाल्स वगैरह बनाए। तो वो दिखाने ले जा रहा था, अपनी गाड़ी में ले गए। तब उसने बताया, कहता है यार, आई कांट अफोर्ड दिस गाड़ी, बट द रूल्स ऑफ द सिटी स्टेट दैट आई कैनॉट हैव ए sub 4 meter car inside the city limits, period. This is to show to the people abroad कि हम कितने rich हैं कि हम बड़े बड़े गाड़ी में जाते हैं। कहता मैं I can't afford, इसलिए he said you would have noticed half the time whenever we are going out I have been coming in your taxi because this taxi is going to be paid by the Department of South Asian Affairs. I can't afford to run this. Wow, what a बट आज country. आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरे गाड़ी में जाऊंगा तो वो बता देगा, इस गाड़ी में आई नो बग्स नहीं है, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अच्छा, जब जाते थे गांव,
नॉर्मल गांव में आप पास करते हो यार, चहल पहल होती है, सड़क जा रहा है चहल पहल होती है, कुत्ते घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल है तो स्कूल में चहल पहल है, घरों के कुकिंग हो रहा है, धुआं चल रहा है, कोई कपड़े सूख रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा है। भाई साहब सन्नाटा, नील बट्टे सन्नाटा। क्यों? बता दिया ना, मैं गाड़ी से निकल के जा रहा हूँ, सड़क वड़क साफ सूफ हो गया है, सारा कुछ दिखाना है ना, शो नीट एंड क्लीन। तो आई आस्क्ड हिम, यार बंदे कहाँ हैं तुम्हारे? हाउ क्लीन इट इज। मैंने कहा क्लीन गई तेल लेने, बंदे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, जानवर कहाँ हैं? स्कूल दिखा रहा है, स्कूल में तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है। क्या पढ़ाई नहीं होता तेरे स्कूलों में? थ्रू द रूट वेरेवर वी वेंट, थ्रू द रूट वेरेवर वी वेंट, कोई नहीं यार। ये तो मैंने अपने टेन्योर में, व्हेन आई वाज कमांडिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, डिप्टी भी था, ये देखा हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में एक जगह है किबिथू करके हमारा, वहां से वी हैव एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट, देयर इज अ वैली विच इज कॉल्ड रीमा टाटू बोल, विच इज 24/7 365 डेज हमारे ऑब्जर्वेशन में। गाँव है, कोई चहल पहल नहीं है यार। एक आधा कोई दिख जाता है कहीं, बट दैट्स अबाउट ऑल। कोई चहल पहल नहीं, देयर नो लाइफ। When I went sightseeing, when I went sightseeing in Beijing, अलग से, even here in that place डोंगजुआनफांग में, बूढ़े आए थे अपने नाते पोते को लेके, कोई माँ बाप को नहीं देखा बच्चे के साथ। तो उससे पूछा मैंने, उसने बोला यार हमारा वीकेंड पेरेंटिंग होता है, कोई एक पेरेंट चला जाता है, बच्चे आई कांट अफोर्ड टू सेंड देम टू स्कूल आउट हियर, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, पेरेंट्स स्टे इन द आउटस्कर्ट्स, देयर द स्कूल इज चीपर, मेरे बच्चे वहां रहते हैं, मेरे माँ बाप के साथ रहते हैं, वहां स्कूल जाते हैं। ये है चाइना। आईना दिखा दूं लोगों को जो चाइना चाइना बोलते हैं, ये है चाइना आपका। कचरा है, आप निकल के जाओ। आई हैव सीन द घोस्ट सिटीज ऑफ चाइना, आई हैव प्रैक्टिकली सीन इट। बीजिंग से हम निकल के जा रहे थे टुवर्ड्स अपना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए, जस्ट आउटसाइड massive city complex, there was a beautiful shopping mall, गलती से मैं को उतर के हम चले गए, एक दुकान खुली थी टॉय वाली, एक, बाकी सब बंद। भाई आस्क्ड हिम, यार तुम अकेले हो, कोई नहीं है? कहता नहीं कोई नहीं आता यहाँ, तो कोई नहीं रहता, मैं भी दुकान खोल रखा हूँ क्योंकि पार्टी वाले पैसे देते मेरे को, मैंने दुकान खोल रखा। आई एम मोर ऑफ अ गार्ड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। मतलब last count which I was reading about, 6 million apartment blocks, not 6 million apartments, 6 million apartment blocks खाली हैं। ब्लॉक्स 6 मिलियन, not like flat, नॉट फ्लैट, 6 मिलियन ब्लॉक्स बनाए हुए खाली हैं। अब पता लगता है पैसे कहाँ गंवाए इन्होंने। 2008 के इसमें इंस्टेड ऑफ, भारत भी तो यही गलती नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ पे भी बहुत रेकलेस वो चल रहा है। अभी तो बंदे अपना इन्वेस्ट करने के लिए उसमें पैसे डालते हैं तो बन रहे हैं। हमारे यहाँ भी काफी खाली पड़े हुए हैं, मेरे यहाँ भी काफी बन चुके हैं, अबाउट 30-40% बिक चुका है, बट दोज पीपल डोंट लिव हियर। इट इज एन इन्वेस्टमेंट की, इट इज एन इन्वेस्टमेंट की भाई पैसे बढ़ेंगे फिर मैं फ्लैट बेचूंगा। इट्स नॉट नेसेसरी, दैट कुड आल्सो बी अ बबल इन इंडिया व्हिच कुड ब्रेक। ठीक है ना, ये इनका बता रहा हूँ। 2008 में जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया, हमारे इसमें वी पुट मनी फ्रॉम आवर फॉरेन एक्सचेंज इन टू द बैंक्स एंड अदर प्लेसेस टू हैव लिक्विडिटी। इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने तब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया इनसाइड द कंट्री, जिसका कोई रिटर्न्स नहीं आता है। 60,000 miles of high-speed railway line, out of which only one railway line is in the blue, which is Shanghai to Beijing. Everything else is in red. White elephants जिसे हम कहते हैं। हाँ, तो वो कहने के लिए बड़ा अच्छा है कि 60,000 miles of bullet trains. I traveled in a bullet train from Chengdu to Beijing
मेरा कोच बड़ा कोच था, 72 लोग सीटिंग था, 72 लोग बैठने के लिए थे, हम 8 लोग थे उसमें। व्हेन आई केम इनटू दैट प्लेटफॉर्म, स्पेशल प्लेटफॉर्म होता है, यू कांट एंटर, अदर्स कांट कम इन, ओनली पैसेंजर्स कैन कम इन देयर, हार्डली एनीवन देयर, हार्डली एनीवन देयर। राइट। तो शी जिनपिंग अब मतलब एकदम क्रैक की कगार पर आ गए हैं, पूरा गिवन सी, जस्ट टू शो कि मैंने चाइना को बड़ा किया, हिस्ट्री विल लुक एट मी कि मैंने चाइना को रिवाइव किया, हिस्ट्री इज गोइंग टू लुक एट हिम कि इसने चाइना का जो बढ़ रहा था कूंडा कर दिया। Tang Xiaoping in his lectures, which have not been translated, तो माइकल पिल्सबरी और दो एक पिल्सबरी से तो कमी है, एंड्रू एरिक्सन एंड देयर others who read all these things. Pillsbury used to be with Kissinger, and till about the early 90s he was very pro China, after which he became anti China. धीरे धीरे पोस्ट द थियाननमेन स्क्वायर इंसिडेंट ही बिकेम एंटी चाइना, बट उस वक्त इसने ये सारे पढ़े हुए थे, इनके लेक्चर्स पढ़े, 85-86 के टंग शाओपिंग के लेक्चर्स थे। उसमें उन्होंने कहा था रिजुवेनेशन के लिए 100 साल लगे, दैट इज 1985-86 से 2085-86। तब तक उसका था जो था ट्वांगवान यांग हाई, हाइड योर क्लॉज एंड बाइड योर टाइम, कि नेवर टेक लीडरशिप, चुपचाप रहो। शी जिनपिंग के सेकेंड टर्म में, 5th जनरेशन इन सेकेंड टर्म को सेंट्रली स्टडी ऑर्डर करना था, टू सी आर यू ऑन द सेम पाथ, टाइम बढ़ाना है, और आर यू प्रोग्रेसिंग वेल, जल्दी कर सकते हो, वो करना था। शी जिनपिंग ने सारे डस्टबिन में डाल के शुरू हो गया कि G2 शुरू हो गया। और जब अपना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के बाद आ गया कि 127 आउट ऑफ 150 कंट्री अटेंड किए थे, हेड्स ऑफ स्टेट, नॉट रेप्स, हेड्स ऑफ स्टेट, 125 फिजिकली एंड 2 वर्चुअली अटेंडेड। पतलून ढीली हो गई, उसके बाद से कहने लगा G2 नहीं भाई, हम तो ग्लोबल साउथ थे, आई एम अ डेवलपिंग कंट्री। फरवरी 2023 के पहले तो G2 डेवलप्ड नेशन, ग्रेट नेशंस रिलेशंस, इंडिया चाइना यूएस रिलेशंस, G2 करता रहा, वो G2 बोलता तक नहीं। And the slide has been tremendous, enormous, and the PLA तो मतलब अब आप देख लो, जैसे अगर आप कहते हो फ्रॉम द थर्ड टर्म जब से शुरू हुआ है 100 जनरल्स हैव बीन पर्च्ड, तो जनरल अकेला पर्ज नहीं होता, उसके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होते हैं, उसके खुद के स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ उसके चुने हुए सिलेक्टेड स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं जो स्टाफ में होते हैं, ये सारे पर्ज होते हैं। जब ये सब पर्ज हो जाएंगे, डिसीजन कौन लेगा यार, मैं क्यों लूं? शी जिनपिंग बताएगा क्या करना है, एग्जैक्टली जैसे वो बोलेगा वैसे मैं करूंगा, गलती होगी तो उसके सर, नहीं तो मैंने कुछ कर दिया, कुछ बात हो गई तो वो तो मेरे को मार देगा, मेरे खानदान को मार देगा। इट डजंट डू गुड फॉर द मोरल ऑफ द PLA। लड़ेगा, बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते, ये ताइवान चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। पहली बात तो तुम्हारे पास फौज ही नहीं है ताइवान के ऊपर कब्जा करने की, उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं। उसके बाद आंखें दिखा रहे हो कि मैं ताइवान के ये करूंगा वो करूंगा, करके दिखा दे, कोई जाएगा? इट्स ऑल वेरी इजी टू शो ना कि बड़ा लैंडिंग मैंने अपने बीच पे कर दिया, कोई फायर दूसरे तरफ से नहीं आ रहा है, बड़ा आसान है। व्हेन यू लुक एट दिस स्ट्रेच, ताइवान स्ट्रेट्स का स्ट्रेच, इट इज रफली इक्वलेंट टू द इंग्लिश चैनल। तो आपके श्रोतागणों को मैं यही बताऊंगा कि भाई साहब, नॉर्मंडी लैंडिंग किस तरह से हुआ था, कितने सारे एसेट आए थे और कितने लैंड किए थे और कैसे लैंड किए थे, और उस वक्त टोटल एयर पावर डोमिनेशन आ चुका था, उसको रेप्लिकेट करके दिखा दे यहां पे। नंबर 2, ताइवान आइलैंड वैसे मैप पे देखोगे तो फ्लैट लगेगा, इट्स अ वेरी माउंटेनस टेरेन। गिने चुने 7-8 जगह ही है पूरे ताइवान में, 2 ईस्टर्न साइड में, बाकी 5-6 वेस्टर्न साइड में, जहां पे आप लैंड कर सकते हो। लैंड करने के बाद सामने पहाड़ है,
मेन ताइपेई है, ताइपेई को जाने के लिए पहाड़ों के थ्रू 3 ही रास्ते, उसको पकड़ लिया, आपकी पतलून ढीली। जब जापान बोलता है कि आई विल टेक इट एज अ थ्रेट टू मी, वो डर जाता है, क्योंकि जापान भी आ जाएगा लड़ने के लिए। सो कहने की है, उसके भी काबिलियत नहीं है उसके पास। इसने जो एयरक्राफ्ट कैरियर नंबर 2 बनाया था, शैंडोंग, लियाओनिंग तो छोड़ो, उसके बाद शैंडोंग बनाया। शैंडोंग में लोड इतना ज्यादा डाल रखा है एयरक्राफ्ट कैरियर में, अभी 2019 में ही लॉन्च करके दिया था। हर 2 साल के अंदर वो अपने ड्राई डॉक्स पे आ जाता है। काला धुआं फेंकता है उसका इंजन, काला धुआं फेंक रहा है मतलब इंजन खत्म हो गया। इसका जो नया फूजियान बना रहा है वो ऑलरेडी काला धुआं फेंक रहा है। यू वांट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च और स्टीम लॉन्च, लोड इंजन पे बहुत ज्यादा जाता है, उस तरह की इंजन आपके पास है नहीं। वो डाल दोगे तो इंजन खत्म, इंजन खत्म तो फक 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 करके काला धुआं फेंकता है। कभी भी वीडियो देखना इनका, शैंडोंग का, फूजियान का, काला धुआं फेंकता है। तो अब कहता नहीं मैं चौथा बना रहा हूं जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर डाल। फूजियान जो है या तो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड कर सकता है। जो लैंडिंग अरेस्टर है वो टेक ऑफ डेक के अंदर आते हैं, उसका रिवेटिंग जो होल्ड करता है। तो अगर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है ना तो आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। आई डोंट नो इन व्हाट मैनर, कब चेंज किया आपने डिजाइन, कैसे फोर्स करके किया, किस टाइम के किया। दिस इज अ डिफेक्ट इन शैंडोंग एंड इवन इन फूजियान, सॉरी नॉट मीन्स शैंडोंग, फूजियान में, फूजियान में। जी, तो यस ट्रेमेंडस प्रॉब्लम्स, पैसे की कमी हो रही है, किल्लत हो रही है, बैंकिंग है, सब रियल एस्टेट है, पीपल है, लॉ एंड ऑर्डर है, आर्मी सब है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग एंड कन्वर्जिंग एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे छप्पर बट फट रहा है। वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि एक तरफ हमारा पाकिस्तान खत्म हो रहा है, दूसरा बांग्लादेश को वो ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और चाइना भी कोलैप्स हो रहा है। जब जब ये नीचे गिरते हैं, ये अपने भारत पर अटैक जो करते बिके हुए लोग भारत के अंदर हैं, जो मीर जाफर भारत के अंदर है, उनके थ्रू पुश करके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेंगे। तो इसमें यूएस एंड वेस्ट भी चाहेगा आपके राइज को दबाने के लिए, तो उनके साथ मिलके ये काम करें to हैं। externalize the problem. And Trump is also doing the same thing at the moment, externalizing his internal problem. कि भाई बाहर लड़ते रहो, बाहर लड़ते रहो, तो जो डेट क्राइसिस विच इज रूमिंग, लोगों का ध्यान उससे हट जाए। मतलब वो कहते हैं ना अपने कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी पैर पकड़ के टांग खींच लो नीचे। सो दैट्स व्हाट नो, दे विल इट प्लान। इज बेसिकली कि मेरे घर पे आग लगी है तो मैं बगल वाले के घर में आग लगा दूंगा, तो मेरे घर की आग पे ध्यान नहीं जाएगा लोग। इजी वे आउट। जी, थैंक यू That- सो मच। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर जय भारत। जय भारत सर।